कौरवों की ओर थे सहयोगी जनपद गांधार, मध्य, सिंध, काम्बोज, कलिंग, सिंगल, दरद, अभिषेक, मागध, पिशाच, कोसल, प्रतीच्य, बाहलिक, उदिच्य, अंश, पल्लव, सौराष्ट्र, अवंती, निषाद, शूरसेन, शिबी, वसती, पौरव, तुषार, चूचू प्रदेश, अश्वक, पांड्य, पुलिंद, पारद, क्षुद्रक, प्राग्ज्योतिषपुर, मेकल, कुरुविंद, त्रिपुरा, शल, अम्बष्ट, कैतव, यवन, त्रिगर्त, सौव और प्राच्य। कौरवों की ओर से ये योद्धा लड़े थे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्रनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, बृहद्वल, दुर्योधन व उसके 99 भाई सहित अन्य हजारों योद्धा। पांडवों की ओर थे ये जनपद पांचाल, चेदी, काशी, करुष, मत्स्य, केकय, सृंजय, दक्षान, सोमक, कुंती, आनप, दाशेरक, प्रभद्रक, अनूपक, किरात, पटच्च, तित्तिर, चोल, पांड्य, अग्निवेश्य, हुंद, दानभारी, शबर, उद्भस, वत्स, पौंड्र, पिशाच, पुंड्र, कुंडिविश, मारुत, धेनु, तगन और परतगण। पांडवों की ओर से लड़े थे ये योद्धा भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र, सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शाब्य और अनुप्राजनील। तटस्थ जनपद विदर्भ, शाल, चीन, लोहित्य, शोणित, नेपा, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। अगले पन्ने पर युद्ध के नियम क्या थे, जानिए। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम निम्नलिखित हैं। 1. प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। 2. युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। 3. रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। 4. एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। 5. भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। 6. जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। 7. युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। अगले पन्ने पर पहला और दूसरा दिन। प्रथम दिन का युद्ध। प्रथम दिन एक ओर जहां कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है कि वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चले गया। ऐसा युधिष्ठिर के क्रियाकलापों के कारण संभव हुआ था। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीम ने दुःशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वजदंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। कौन मजबूत रहा? पहला दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा। दूसरे दिन का युद्ध। कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मार गए। कौन मजबूत रहा? दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। अगले पन्ने पर तीसरा और चौथा दिन। तीसरा दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। ये देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और माल क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो गया और तभी उसका सारथी रथ को भागा ले गया। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठाना पड़ती है। उनके प्राच्य,
सौवीर, क्षुद्रक और मालवीर योद्धा मारे जाते हैं। कौन मजबूत रहा, इस दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढांक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सबका नाश कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया, परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। कौन मजबूत रहा, इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। अगले पन्ने पर 5वां और 6ठा दिन। 5वें दिन का युद्ध। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मार काट मची। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का भारी संख्या में वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढांक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर